जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ये हमारा यंग फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट चल रहा है। यंग सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, कौन सा है, एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। कौन सा सब्जेक्ट है, एडवांस बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसमें से हम यूनिट फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, यूनिट फर्स्ट, जिसमें से हम लोग ड्रग एब्जॉर्प्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का पढ़ रहे हैं। उसी में यही हमारी एक टॉपिक है, पीएच पार्टीशन थ्योरी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, हम इसको समझते हैं पीएच पार्टीशन थ्योरी जो होती है वो हमारे ड्रग एब्जॉर्प्शन को कैसे फॉलो करती है, या फिर ड्रग एब्जॉर्प्शन में इसका क्या रोल होता है। तो आज हम इसके वीडियो में यही पढ़ेंगे कि एक जो पीएच होता है वो ड्रग को एब्जॉर्ब करने में कितना बड़ा रोल निभाता है। तो जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहें। आज के इस वीडियो में आप कुछ अच्छा ही सीख कर जाएंगे। तो जो आपका पीएच पार्टीशन थ्योरी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन है, ये क्या कह रहा है, पीएच पार्टीशन थ्योरी स्टेट दैट ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड ऑन द डिग्री ऑफ द आयोनाइजेशन of the drug which determined by the pH of the environmental drug the pKa of the drug। मतलब ये डिपेंड करता है, जो pH थ्योरी होता है, pH पार्टीशन थ्योरी डिपेंड करता है कि जितना हमारे ड्रग का pH होना चाहिए उतना ही आपका इंटरनल का भी क्या होना चाहिए, pKa। मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट का pH जितना होना चाहिए उतना उसके ही इक्वल क्या होना चाहिए, एक ड्रग का pKa होना चाहिए। तो वही ये बोल रहा है कि जो ड्रग एब्जॉर्प्शन होता है वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। किसमें डिपेंड करता है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ द ड्रग। मतलब कि एक ड्रग के आयोनाइजेशन की डिग्री पर हमारा ड्रग एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, विच डिटरमाइंड बाय द पीएच ऑफ एनवायरमेंटल। इससे डिटरमाइन कर दिया जाता है कि पीएच ऑफ एनवायरमेंटल एंड द पीके ऑफ द ड्रग। मतलब इन्वायरमेंटल का पीएच अगर कितना है, जैसे बाहर का पीएच
क्या है आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि उन दोनों का नेचर क्या होता है, एक ही समान होता है। बात समझ में आई? और इसको ऐसे समझिए, ऑयल को जो तेल होता है, तेल को तेल में आप मिक्स कर देंगे तो उससे कुछ भी नहीं पता चल पाएगा कि उसमें आप कौन सा सरसों का तेल है, कौन सा रिफाइंड है, नहीं पता चलेगा अगर आप पूरी तरह से मिक्स कर देंगे। लेकिन अगर तेल और पानी को मिक्स करेंगे तो वहाँ पे तेल और पानी कभी मिक्स होते ही नहीं है। तो ये इफेक्ट हमारे बॉडी में भी होता है। अगर जो दवा हमारी लिपिड सॉल्युबल रहती है वही हमारी आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाती है, क्योंकि उन दोनों का नेचर सेम सेम रहता है। और सेम सेम होने की वजह से वो दोनों क्या करती हैं, आपस में एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन जो वाटर रहता है, वाटर अगर तेल, एक थाली में तेल को लगा लीजिए, फिर उसमें वाटर को छिड़केंगे ना, तो वाटर तेल के साथ मिक्स होता ही नहीं है, वो नीचे आ जाएगा। तो वाटर सॉल्युबल वाले जो दवा होते हैं वो हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा ये जो बेसिक प्रिंसिपल है एब्जॉर्प्शन ऑफ पीएच पार्टीशन का, सिर्फ वो वही कर रहा है कि जो नॉन आयनिक फॉर्म वाली ड्रग होती है और लिपिड सॉल्युबल होती है, ये हमारे इजीली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। इजीली क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। कारण क्योंकि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को ये आसानी से क्रॉस कर जाती है, इसलिए ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है। और जो आपका आयनिक ड्रग होते हैं, आयोनाइज्ड ड्रग होते हैं, वो क्या होते हैं, वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, प्योरली एब्जॉर्ब होते हैं। कारण क्योंकि वो आसानी से हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो एब्जॉर्ब कहाँ से होते हैं, कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है, फॉर वीक एसिड, जो वीक एसिड ड्रग होती है उसका पीएच, पीएच समझ में आया, पीएच और पीकेए क्या होते हैं। अगर आपका बाहर का इन्वायरमेंट कितना है, जैसे मान लीजिए हमारा बाहर का इन्वायरमेंट कितना है, 50 है, सॉरी इन्वायरमेंट का पीएच कितना है, 50 है। तो जो ये आप दवा बना रहे हैं उसका भी पीएच क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। अगर बाहर मतलब पीएच और पीकेए इक्वल होना चाहिए। अगर इन दोनों में डिफरेंस हुआ तो वहां पे एब्जॉर्प्शन रेट किसी भी ड्रग का डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है पीएच और पीकेए पर। अगर इन्वायरमेंट का पीएच क्या है, 50 है, तो एक दवा का पीके भी क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अन्यथा रिजेक्ट कर देगा। बात समझ में आई। तो जो वीक एसिड होती हैं वो किसके डिपेंड करती है, पीएच पे। अगर एक दवा का पीएच 50 है तो यहाँ पे दिया पीएच इक्वल टू पीकेए, पीएच इक्वल टू क्या होता है, पीकेए प्लस लॉग। तो यहाँ पे दिया है आयोनाइज्ड अपॉन नॉन आयोनाइज्ड, मतलब यहाँ पे हमारी अगर 50% दवा आयोनाइज होगी तो यहाँ पे 50% क्या होगी, नॉन आयोनाइज होगी। बात समझ में आया। कोई भी दवा अगर 50% आयोनाइज होगी तो 50% नॉन आयोनाइज भी होगी। कारण क्योंकि जो आयोनाइज ड्रग होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, और जो नॉन आयोनिक ड्रग होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, लिपिड सॉल्युबल होते हैं। बात समझ में आई। एक इसके लिए है वीक एसिड वाली जो ड्रग होती है उसके लिए, और जो वीक बेस है उसका पीएच इक्वल टू पीकेए, पीएच बराबर होना चाहिए पीकेए से। अगर आपके बॉडी का पीएच मतलब ब्लड का पीएच क्या है, 7, तो जो पीकेए होना चाहिए वो भी तो 7 होना चाहिए। एक दवा का पीकेए भी क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मान लीजिए आपके सेल मेम्ब्रेन का पीके कितना है, पीएच कितना है, 7.2 है, तो जो एक दवा का जो पीके है, पीकेए है, वो भी कितना होना चाहिए, 7.2 होना चाहिए, अन्यथा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है पीकेए इक्वल टू पीएच इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग नॉन आयोनाइज्ड इक्वल टू आयोनाइज्ड। अगर यहाँ पे अनआयोनाइज्ड की ड्रग आपकी 50 या फिर मान लीजिए 30% है, तो आपके आयोनाइज्ड की ड्रग में कितनी होनी चाहिए, 30% होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक से प्रिंसिपल होता है जो हमारे ड्रग के एब्जॉर्प्शन पे काम करता है। ठीक है, जिसको हम लोग पीएच पार्टीशन करते हैं, पीएच पार्टीशन थ्योरी ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन। अभी ये हमारा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। आज के वीडियो में इतना ही, हम इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया है, हम नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे कौन सी दवा हमारी स्टमक से इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, कौन सी दवा हमारी नहीं एब्जॉर्ब होती है। अगर नहीं एब्जॉर्ब होती है तो उसका कारण क्या है, तो उसके लिए आपको हमारा आने वाले वीडियो के साथ भी बना होना चाहिए, और इस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और देखिए एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का जो हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, एडवांस बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, हम इसको यूनिट बाय यूनिट मतलब लेक्चर पार्ट वाइज पढ़ा रहे हैं। किसी 15 मिनट का लेक्चर है, किसी में 8 मिनट का है, किसी में 7 मिनट का है, तो हम छोटा छोटा पढ़ा रहे हैं ताकि हमको
लेक्चर बाय लेक्चर अपने चैनल पर अपलोड किए हैं। तो आर्या फार्मेसी का चैनल हमारे टेलीग्राम पर है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सएप पे भी हमारा आर्या फार्मेसी के नाम से चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको नोट्स और आपका लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।